वहीं रहिए कालिया उस्ताद। उत्तम। डोलू, क्या तुम्हें लगता है थोड़ा ज्यादा लाल होना चाहिए? बिल्कुल भोलू, थोड़ा और नीला और पीला भी। हे ढोलू भोलू, तुम लोग मेरी तस्वीर बना रहे हो या किसी मस्खरे की? नहीं नहीं, वही रहो उस्ताद, आप बिल्कुल ठीक जगह पर खड़े हो। वाह, क्या शूरवीर लग रहे हो आप। ये क्या, तुम दोनों खुद को चित्रकार कहते हो? यहाँ चित्रकला की बात हो रही है क्या? चाहता है कोई चित्र अजब सा, रंग कला का मेल गजब का। गुलाब जैसे महक रहा हो। क्या आप हमारी मदद कर सकते हो? ये देखो हमारी कलाकारी। तुम कलाकार नहीं, बेकार। रहने दो राजू, ना समझ को समझाने में समय ही बर्बाद होगा, समझे? ना समझ को समझ है? शायद वो सो गया होगा। एक बार देख तो लेते हैं। हाँ, कालिया उस्ताद। कालिया उस्ताद। और तुम ये हम कहाँ पहुँच गए? मेरी तस्वीर है मेरा सबसे खतरनाक जाल। तुम्हारे राजा को भी फंसाने वाला हूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता। बचाओ! महाराज, पेश करता हूँ मेरा सबसे बढ़िया चित्र, खास आपके लिए। गौर से देखिए, आपका अंत। विचित्र शक्ति, ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है भीम। ये मुझे दो। उनको बाहर कैसे निकालें? अंदर जाके ही सोचो ना। तुम भी साथ आओगे। मेरा हाथ पकड़ो। ये लो। अब तुम्हारी इस कहानी को डुबो देते हैं। चलो, अब इसे सूखने के लिए लटका देते हैं। ओहो, क्या बात है चुटकी, तुम इतनी उदास क्यों हो? चग्गू, पिछली 3 रातों से मैंने चंदा मामा को देखा ही नहीं, और आज तो अमावस्या भी नहीं है। उनके बिना आसमान बहुत खाली लग रहा है। मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। चंदा मामा की रोशनी के बिना तो रात में खतरे भी बढ़ जाएंगे। हमें जल्द ही कुछ करना होगा। हाँ भीम, अभी चाचा की स्पेसशिप में हम अंतरिक्ष की तरफ जा सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, चलो चंदा मामा की खोज में। भीम, अंतरिक्ष में तुम सब अपना ख्याल रखना, और हाँ, धरती से ज्यादा दूर मत जाना। जरूर रवि चाचा, हम चंदा मामा को जल्द ही ढूंढकर वापस धरती पर आ जाएंगे। अलविदा बच्चों। अलविदा। अचानक इतनी गर्मी हो रही है।
लगता है कोई रो रहा है। अरे चंदा मामा, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? तुम सब कौन हो? मैं हूँ भीम और ये है मेरे दोस्त। हम धरती से आए हैं। हाँ, और पिछली 3 रातों से आप दिखाई नहीं दिए तो हम आपको ढूंढने निकल गए। हेलो दोस्तों, जब मैं धरती के पास था तब एक एस्ट्रॉइड ने गलती से मुझे मार दिया और मेरा एक टुकड़ा टूटकर कहीं दूर चला गया। मैंने उसे बहुत ढूंढा पर वो मुझे मिला नहीं और अब मैं चंदा मामा की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखता हूँ। मत रोइए चंदा मामा, आपके टुकड़े को ढूंढने में हम आपकी मदद करेंगे। सच? मुझ यम यम आइसक्रीम। अचानक इतनी ठंड लग रही है। हाँ ढोलू, वो रोशनी कैसी है? उधर जाकर देखता हूँ। दोस्तों जल्दी इधर आओ, लगता है यही है चंदा मामा का टूटा हुआ टुकड़ा। चलो। इसकी रोशनी तो बिल्कुल चंदा मामा जैसी है और इसका आकार भी बिल्कुल टूटे हुए हिस्से की तरह ही है। वाह! चंदा मामा, आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो। है ना? मेरा टुकड़ा मुझे फिर से मिल गया। ये चलो चलो हम वापस चलते हैं तुम्हारे स्पेसशिप के पास। चंदा मामा, हम आपसे मिलने फिर जरूर आएंगे। अलविदा चंदा मामा। आप हो सबसे प्यारे। अलविदा दोस्तों और शुक्रिया। अब लग रहा है आसमान पूरा भरा हुआ। मेरा खाना, मेरा चांद। कितना बढ़िया है पूर्णिमा का चांद। हाँ, मन करता है चांद तारों को देखता ही रहूं। चांद के साथ हमेशा तारे होते हैं। कितना अच्छा होता हमारी तरह चांद का भी जुड़वा होता। हाँ, फिर 2-2 चांद दिखने को मिलते। अकल के दुश्मनों, मैं सोच रहा था चांद की तरह तुम भी सिर्फ एक होते, ढोलू या भोलू, तो मेरी परेशानी आधी होती आधी। क्या बात है कालिया, तुम्हें चांद देख के ढोलू भोलू का ख्याल आया क्या? हाँ ठीक है, इतना भी क्या हंसना इस बात पे। तुम हर रोज चांद देखते हो और मैं इन 2 छछुंदरों को। उस्ताद, आधी परेशानी क्यों? हम आपकी पूरी परेशानी दूर करेंगे। आज से हम आपको छोड़ के भीम को अपना उस्ताद मानेंगे। चुप रहो खाली खोपड़ी वालों, मैं ही तुम्हारा उस्ताद हूँ क्योंकि मैं ही ढोलकपुर का सबसे दमदार पहलवान हूँ। दमदार पहलवान नहीं, वजनदार मोटा कहो। क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो मच्छर के चचेरों? कालिया, तुमको ऐसा कब से लगने लगा कि तुम ढोलकपुर के सबसे दमदार पहलवान हो? भीम भी यही रहता है, भूल गए क्या? तो क्या हुआ? एक बार भी भीम से जीत नहीं पाए, सिर्फ ढोलू भोलू के ऊपर रोब जमाते रहते हो।
दम है तो जीत कर दिखाओ। राजू, रहने दो ना, कितनी खूबसूरत शाम है। चांद तारों के नीचे मजेदार खाना खाएंगे और कोई जरूरत नहीं, पहले चुनौती फिर मेरी जीत की खुशी में खाएंगे। ठीक है, तुम्हारी पसंद की कोई भी चुनौती बोलो, भीम से जीत नहीं पाओगे। हाँ, रस्साकसी खेलेंगे, क्या बोलते हो भीम? रस्साकसी? ठीक है, मंजूर है। कालिया, लकीर के इस पार तुम्हारा मैदान और उस पार भीम का मैदान। अब तुम दोनों रस्सी को अपनी तरफ खींचोगे और जो भी लकीर को पार कर दूसरे के मैदान में चला जाता है वो हार गया। तैयार? अबे खाली खोपड़ी वालों, मदद करो। उस्ताद जा खींचो, छोड़ो मत, खींचो। उस्ताद, हमसे नहीं हो रहा है, हमें माफ करो उस्ताद। तो तय हो गया, भीम ही हमारा उस्ताद है। भीम जीत गया। मैं फिर से हार गया, मेरे चेले भी मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं ढोलकपुर छोड़ के चला जाऊंगा। कालिया, खेल में तो हार जीत होती ही रहती है, मायूस मत हो। नहीं, तुम एक बार भी मुझसे नहीं हारे, कम से कम मेरा दिल रखने के लिए भी नहीं। रो मत कालिया, बोलो हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। उस्ताद, अभी मौका है, मांग लो। ठीक है, मेरे पास वो होना चाहिए जो किसी के पास नहीं। हाँ, मुझे चांद चाहिए। चांद कैसे मिलेगा कालिया? ढोलकपुर छोड़ने से पहले अपनी अक्ल छोड़ दी क्या? मुझे चांद चाहिए, वरना मैं चला जाऊंगा। ये तो बहुत आसान है, मैं दिखाती हूँ कैसे। अपना हाथ आगे करो कालिया। अब देखो, अब तुम्हारे पास चांद है जो हम में से किसी के पास नहीं। पर चांद मेरा है, मेरा। मेरा चांद। शायद चांद को तुम्हारे पास नहीं रहना है कालिया। मुझे यकीन है कि मैं ही हूँ ढोलकपुर का सबसे कामयाब लेखक, लेकिन पूरे राज्य में कैसे लोग पढ़े हैं, कोई मेरी कहानियां पढ़ना ही नहीं। अब देखना। दिन अच्छा गुजरेगा हंसते खेलते दोस्तों के साथ। और
मेरा दिन आज यात्रा का संकेत है। मुझे लगता है मेरा तोता जरा पत्तों में गड़बड़ आ गया था। अभी दूसरा पत्ता निकलवाता हूँ। दूसरा क्यों? नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ाया नहीं था तोता। तुम इसी पत्ते में से मेरा आज का भविष्य बताओ। ठीक है, यही सुनना चाहते हो तो एक झापड़ की संभावना है। क्या कहा तुमने? मैंने नहीं, तुम्हारे पत्ते ने कहा कि आज तुम्हें एक जोर का झापड़, मेरा मतलब है। हाँ हाँ, सबको पता है झापड़ क्या होता है। और सबको ये भी पता है कि कालिया उस्ताद झापड़ खाता नहीं, दूसरों को झापड़ खिला सकता है। कुछ दक्षिणा तो देते जाइए। दक्षिणा किस बात की? झूठी भविष्यवाणी करने की? भविष्यवाणी झूठी थी या सही, ये तो दिन खत्म होने पर ही पता चलेगा। मुझे आज झापड़ नहीं पड़ेगा और मैं तुम्हारी बात झूठी साबित कर दूंगा। इस खूबसूरत माहौल में मैं एक ऐसी कहानी लिखूंगा जो सबके होश उड़ा देगी। फिर सब याद रखेंगे मेरा नाम। आ रहे हैं ढोलकपुर के मशहूर लेखक। मैं उनका मनपसंद शहद भी लाया हूँ। मैं उस नए लेखक और उसके चमचों को सबक सिखा के जाऊंगा। आसमान से एक तेज आते हुए। अभी उस्ताद, तुमने मेरा तीर ढूंढ लिया और अब तुझे वापस कभी नहीं मिलने वाला। निकलो यहाँ से। देखा, राजू और जग्गू कैसे सीधे चलने लगे। सही में एक जबरदस्त लेखक हो तो। रुको, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। बुरा मान गए? बैठो ना। एक मिनट, अपनी किताब मुझे दो। ये देखो, तुमने लिखा था ना कि शूरवीर आसमान से कुछ आते हुए देखते हैं। क्या तुम तुम्हारे शूरवीर जैसे ये भारी चट्टान उठा सकते हो? क्या कमाल हो गया! मैं बन गया हूँ मेरी कहानी के शूरवीर जैसा शक्तिशाली। हाँ? बचाओ! कालिया, चलो। देखो, कालिया यहाँ था। सावधान रहना। छलांग! तो शूरवीर ने चांदी जैसे चांद को देखा। रायचुमान, ढोलकपुर की सबसे घटिया प्रेम कथा का लेखक। बाय बाय मेरे छोटे वीर। और वो 7 बच्चे हमेशा हमेशा के लिए गुल हो गए। मेरी दुखद कहानी। अब हम दिखाते हैं कि हर कहानी में बदमाश का क्या हाल होता है। अब ये कहानी खत्म। अब तुम जेल में जितना चाहो लिख सकते हो। मेरी कहानी।
बच्चे अपनी अपनी किताब निकालो। मेरा नाम है कमल गुल जी, और क्योंकि आपके मास्टर जी 1 हफ्ते की छुट्टी पर गए हैं, इसलिए जब तक वो वापस नहीं आ जाते, उनकी जगह मैं आपको पढ़ाऊंगा। जब मैं क्लास में कुछ बता रहा हूँ तो कोई भी बात नहीं करेगा। क्लास में कोई लड़ाई नहीं करेगा। जो भी होमवर्क नहीं करेगा उसे सजा मिलेगी। मेरे सामने कोई बहाना नहीं चलेगा। कोई सवाल? बहुत अच्छे, तो आज का पाठ शुरू करते हैं। आज तो गुरुजी ने दिल खोलकर होमवर्क दिया है। हाँ, अब घर चलते हैं जल्दी से और शुरू हो जाते हैं। ये मास्टर जी तो बहुत सख्त हैं। छोटी से छोटी गलती की भी कोई ना कोई सजा है उनके पास। और हर चीज के लिए नियम। पर मेरी माँ कहती है कि ये सारे नियम हमारी भलाई के लिए ही बनाए जाते हैं। बताओ, मुर्गा बनने से किसका भला होता है? हाँ, खासकर जब हाथी को मुर्गा बनाया जाए तो उसे भलाई नहीं, नाइंसाफी कहते हैं। हाँ, ऐसी नाइंसाफी नहीं चलेगी। और इतना सारा होमवर्क कौन करेगा? और नहीं किया तो फिर सजा। अरे पर 1 हफ्ते की ही तो बात है। तब तक हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने नए मास्टर जी से क्या क्या सीख सकते हैं। वाह, तारे कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। शुक्रिया राजकुमारी, हमें ऐसा खास न्योता देने के लिए। ये अनुभव काफी अनोखा है। हाँ, माँ कहती है कि प्रकृति हमें इसलिए इतनी भाती है क्योंकि उसमें कई अनोखे राज छिपे हैं, और ये आसमानी तारे भी वैसे ही एक राज हैं। मुझे तो अलग अलग रंगों के तारे दिख रहे हैं। नीले, पीले, बिल्कुल वैसे जैसे आपका चेहरा कालिया उस्ताद। खास करके जब आपको अंधेरे में कहीं अकेले जाना पड़ता है। चुप हो जाओ, ना समझो, वरना आसमान के बजाय तुम्हारे सर के ऊपर तारे मंडराएंगे। अरे वो तारे तो एकदम बड़े चम्मच की तरह दिख रहे हैं। वो सप्तऋषि है राजू। आसमान में तारों के कई समूह हैं जो अनोखे आकार में हमेशा साथ में ही दिखाई देते हैं। इस खेल में तो कोई मजा नहीं है भीम। क्यों ना हम छुपा छुपी खेलें? वो तो हम रोज खेलते हैं। क्यों ना हम राजा, मंत्री, चोर, सिपाही खेलें? पर इससे खेलते कैसे हैं चुटकी? वो तो बड़ा आसान है। भीम, तुम सिपाही बन जाओ। चुटकी, तुम मंत्री बनोगी। राजू और जग्गू चोर, और मैं बनूंगा राजा। पर उस्ताद, आप राजा बन गए तो सारी प्रजा भूखी मर जाएगी। क्योंकि सबका खाना आप अकेले ही खा जाएंगे। क्या कहा तुम दोनों ने? ठीक ही तो कह रहे हैं ये दोनों। अगर किसी राज्य का राजा तुम जैसा हुआ तो वो राज्य तो चौपट हो जाएगा। हमारा राजा तो भीम ही बनेगा। जो करना है करो, भी मुझे नहीं खेलना ये बच्चों वाला खेल। जो सबसे पहले 3 गोल करेगा वो जीतेगा। कम से कम इस बार ढंग से मारना।
तुम्हें मारूंगा। हाँ। इसने तो खुद के गोल में गेंद डाल दी। ओ बेवकूफ, उसका एक और अंक बढ़ा दिया। इस बार तो गोल करके ही छोड़ूंगा। वाह कालिया वाह, हे हे। गोल मत होने देना। हम जीत गए। ऐसा कैसे हो सकता है भीम कि किसी को जरूरत है और हम मदद ना करें? मदद ना करना ऐसा तो मैंने नहीं कहा, बस थोड़ी सावधानी बरत के मदद करनी चाहिए। मगर सावधानी क्यों? मदद करने के लिए क्या सोचना है? एक की मदद करते समय दूसरे को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, ये सावधानी भी तो बरतनी पड़ती है ना। अरे राजू, अगर कालिया लड्डू खा रहा है और ढोलू भोलू को लड्डू नहीं मिल रहे हैं, तो उनको लड्डू देकर मदद करना अच्छी बात है। पर अब कालिया के पास लड्डू नहीं है ना, उसके बारे में भी तो सोचना पड़ेगा ना। सोचो सोचो, चपन चपन। मैं समझ गया भीम। क्या राजू? मदद करना ही जरूरी नहीं, कभी कभी एक की मदद करते समय दूसरे को हानि पहुंच सकती है। हाँ राजू, हर स्थिति को जांच कर अगला कदम लेने में ही समझदारी है। हाँ, ढोलू भोलू को शक्ति चाहिए। और अब कालिया को गुस्सा भी नहीं आएगा, जीत की खुशी में। अरे वाह, अब आई बात समझ में राजू को। चलो उस्ताद, आपकी वजह से हमें भी रोज देर हो जाती है। और आपके साथ साथ मास्टर जी हमें भी मुर्गा बना देते हैं। छोड़ो, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अरे कालिया, 2 ही दिन की तो बात है, फिर तो। नहीं भीम नहीं, अब मैं और नहीं सह सकता। कालिया, तुम तो किसी से नहीं डरते और मास्टर जी से डर गए। स्कूल चलो कालिया, अगर तुम कोई गलती नहीं करोगे तो मास्टर जी तुम्हें सजा क्यों देंगे? यही तो परेशानी है चुटकी, आज भी मैंने होमवर्क नहीं किया। कोई बात नहीं, मास्टर जी को सच बता देना, फिर मास्टर जी तुम्हें सजा नहीं देंगे। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो चलता हूँ, पर मुझे तो अभी भी। अब चलो भी उस्ताद, वरना फिर से देर हो जाएगी। कालिया, यहाँ आओ। नहीं कालिया, मुझे तुम्हारी माफी नहीं, तुम्हारी मेहनत चाहिए। असल में तुम मुझसे नहीं, पढ़ाई से डरते हो। डट कर मेहनत करोगे तो तुम्हें किसी भी चीज से भागने की या डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझे?